देखिए आप लोग को एक फिर हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं, कहा कि बहुत सारे लोग इस टॉपिक को बोल रहे थे कि एक बार सर इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए, क्योंकि देखिए इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन कोई एग्जाम में पूछता है। आप लोगों को कम से कम उतना याद रखना है जो आप लोग के एग्जाम में आ सके। देखिए आप लोग को बता दें कि आपका टॉपिक है आज का कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन आप लोग को पढ़ना है आज से, ध्यान रखिएगा। ज्यादा ना है, 2 दिन का क्लास होगा, उसके बाद ये टॉपिक खत्म होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए आप लोग को बता दें कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे कि पहला नंबर आपको यहाँ बताया जा रहा है कि पहला नंबर टॉपिक आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो देखिए ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आखिरकार है क्या। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत आजाद नहीं हुआ था, उसके पहले से ये पार्टी चल रही है। देखिए इस पार्टी के ही बदौलत भारत की जो भी एकता मतलब कि हुआ, तो इस पार्टी का मुख्य मकसद था कि सभी लोग को एक साथ, जो भी भारतीय लोग थे उस सभी लोग को एक साथ लाना। एक साथ जब तक नहीं आएंगे सभी लोग, जब तक कोई काम कार्य आशा से पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये पार्टी जितना हो सके अपने भारत की जनता को, सब लोग को एकत्रित करने की कोशिश करे। देखिए लेकिन इसमें ध्यान रखिए कि कुछ लोग इसमें अच्छा भी होते हैं, कुछ लोग बुरा भी होता है। बुरा लोग वही होता है जो स्वार्थ के लिए मानने लगते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उसी तरह से ज्यादा आप पढ़िएगा आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, तो आपको बहुत सारा समय लगेगा इसके बारे में जानकारी। लेकिन हम लोग को याद रखना है कि हम लोग शॉर्ट एग्जाम में, शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो जो लगभग क्वेश्चन पूछता है उसके अनुसार देखिए आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था कब। तो ध्यान रखेगा कि 1885 ईस्वी को यहाँ लिखा गया है कि 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। पहला नंबर क्वेश्चन आपका ये पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो आपको उसका जवाब देना है 1885 में। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो ये अगर सवाल आपसे पूछे तो आपको बताना है कि ए ओ हुम। ये ध्यान में रखिएगा कि ये ए ओ हुम थे जो ब्रिटिश सरकार में एक प्रशासनिक अधिकारी थे। पहले ध्यान रखिएगा कि ए ओ हुम जो थे ब्रिटिश सरकार में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ये कार्य करते थे। वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। कुछ लोगों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया, जिसका प्रथम अध्यक्ष आपको बता दें कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। ध्यान रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी आपको याद रखना है कि इसका कौन थे। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यह याद रखना है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर आपसे मान लीजिए कहीं पर सवाल पूछ दिया जाए कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था, तो याद रखना है कि दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में इसका प्रथम अधिवेशन किया गया था। वहां का अध्यक्ष, उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे बाबू, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये आप लोग को 5-6 जो क्वेश्चन आप लोग को तैयार इसमें हो रहा है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो हमको उम्मीद है ना कि लगभग आपका इससे जो प्रश्न आएगा उसको आप हल कर सके, उसका जवाब आप दे सकते हैं। तो यही आप लोग को ध्यान रखना है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ बाकी है अभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर बारे में पढ़िएगा तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ बाकी है, लेकिन हमें ध्यान में रखिएगा हमारे पास समय की थोड़ा अभी अभाव है, जिसके वजह से हम आप लोग को इतना नहीं समझा रहे हैं कि जिससे आप लोग का क्वेश्चन जो आए आप पकड़ सकते हैं। तो धन्यवाद, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।